पीछे मेरे देख रहे हैं हॉस्पिटल जो मिडवे हॉस्पिटल है और बनारस के सिगरा स्टेडियम के पीछे है। और जो ये प्रॉपर्टी जो दीवार वाइट कलर का देख रहे हैं, ये इनका ये कहना है कि मेरा उसमें प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा है, वो भी 3.25 बिस्सा के आसपास, 3 बिस्सा के आसपास। और सीधे तौर पे लगातार ये जद्दोजहद कर रहे हैं कि इनको उस जगह पे स्थान मिले, इनकी जो प्रॉपर्टी इनके तक मिले। लेकिन जिस तरीके से इनकी प्रॉपर्टी को घेर लिया गया है, पूरे चारदीवारी की तरफ से इसको ढक लिया गया है। और बाबा जी ये बताइए कि आप किस तरीके से रणनीति बना रहे हैं, और आपकी ज़मीन को तो अब चारों तरफ से बाउंड्री कर लिया गया है। तो अभी तो मेरी रणनीति थी कि काम बंद हो, उसमें मैं सफल हुआ। काम बंद हो गया है, जैसे बाउंड्री रहे और उसमें कोई कमरा या और कुछ न बना पावे, वह तो मैं सफल हुआ। दूसरा, मैंने इस क्षेत्र के माननीय सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरा निवेदन है, यह उनके गृह क्षेत्र का मामला है, यहाँ के सांसद हैं, इसको संज्ञान में लेकर के वह आवें, क्योंकि उनका भी फर्ज बनता है कि संसद में क्षेत्र में कुछ अवैध हो रहा है, तो उसको देख करके उसकी छानबीन करा कर संज्ञान में ले करके जो उचित हो निर्णय कार्रवाई करवा दें। मेरी उनसे भी यही निवेदन है। और अभी तो फिलहाल यही कर रहा हूँ मैं, काम बंद है। कुछ कौन लोग शामिल हैं जो आपकी प्रॉपर्टी को पूरा चारदीवारी से घेर रखा है? अब चारदीवारी तो एक यहीं के डॉक्टर हैं जो पहले CMO रहे हैं, अकूत पैसा इन्होंने सरकारी पैसा कमा लिया है। और इनकी हावी रही है कि जहाँ भी ज़मीन देखते हैं कि जहाँ कुछ उस तरह की विवादित ज़मीन हो, उसको ये खरीद करके, और ख़रीदते भी तो अपने नाम नहीं खरीदते हैं, किसी रिश्तेदार के या किसी अपने काम करने वाले किसी के नाम खरीदते हैं। अपने खरीदेंगे तो इतना 100 करोड़ की संपत्ति कैसे वो दिखा पाएंगे उसको, इसलिए इतना होशियारी करते हैं। और मुझे भी हमको लग रहा है कि मुझे भी हमारे पीछे लोग पड़े हुए हैं, क्योंकि जब एक कुछ संत ही हैं, वो थे कि बीच में बचाव कर रहे थे कि आप इसको कर लीजिए और समझ लीजिए बैठ छूट के। लेकिन मैंने कहा नहीं, अब हमको पैसा नहीं लेना है, मैं यहाँ मंदिर ही बनाऊँगा। तो मैं उसी फैसले पर अड़े हूँ कि वहाँ मंदिर बनेगा, उसके साथ साथ और भी समाज के जो सेवा कार्य हैं, चाहे गाय रहे चाहे कुत्ते, तमाम कुत्ते घायल रहते हैं बेचारे, नहीं उनको कोई सहारा, उनको भी रखेंगे। मतलब हर तरह की सेवा कार्य का हमारा वो है। आयुर्वेद के दिल्ली में एक आयुर्वेदाचार्य हैं, उन्होंने हमको किया कि नहीं एक ज़मीन करिए, हम आयुर्वेदिक अस्पताल चलाएँगे, वहाँ रिसर्च भी होगा। तो होता तो उनको भी। ये जो डॉक्टर की बात बता रहे हैं, वो डॉक्टर कहाँ काम करते हैं? ये बलिया CMO रहे हैं, रिटायर हो गए 28 फरवरी को रिटायर हो गए हैं। और अब ये बताइए कि आपकी इस ज़मीन पे कैसे कब्जा मिल पाएगा, क्योंकि आजकल तो लगातार भूमाफियाओं का राज चल रहा है। नहीं, तो कब्जा तो सत्य है, यदि तो सत्य का भले विलम्ब हो, लेकिन सत्य हारता नहीं है। ये हम लोग सत्य पर हैं। मेरी रजिस्ट्री 82 की है, इनकी रजिस्ट्री 2011 या 15 की कब की है, मतलब बहुत बात की है। हाँ, इन्होंने लेखपाल को पैसा दे करके रिकॉर्ड में कुल जो हमारी चौहद्दी थी उसको ख़त्म करा करके उन्होंने अपनी नई चौहद्दी दिखा दिया है कि यहाँ बगल में मिडवे अस्पताल है, जबकि हम लोग लिए थे उसमें मिडवे था ही नहीं। तो ये सब काम उन्होंने किया है, लेकिन आखिर रिकॉर्ड कहाँ चला जाएगा? जो पिछला रिकॉर्ड है कहीं तो नहीं मिलेगा ना। मैं प्रयास करूँगा। और माननीय मोदी जी हैं इस क्षेत्र के सांसद, तो और भी हमको आशा है इस क्षेत्र के, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी और इस क्षेत्र के सांसद मोदी जी, तो जहाँ दो लोग ऐसे हैं नेता, तो वहाँ तो न्याय मिलना ही मिलना है। मैं बार बार निवेदन मोदी से आग्रह कर रहा हूँ कि इसमें मेरी मदद करें और मुझे मेरी ज़मीन दिला दें। अगर ये 28 तक नहीं कुछ होगा तो दूसरी रणनीति बनाऊँगा मैं। अच्छा, ये बताइए कि आप एक साधु सन्यासी के तौर पे और हनुमानगढ़ी में 8 साल आप समय भी दे दिए। पिछली बार जो हम लोग इंटरव्यू किए थे उसमें बहुत सारी बातें भी आप बताए थे। लेकिन जिस तरीके से आज के परिवेश में साधु सन्यासी, लगातार लोग कहते हैं कि साधु सन्यासियों का घर नहीं होता, लेकिन अब ये मामला आ गया है कि आपको प्रॉपर्टी चाहिए क्योंकि वो आपके पिताजी ने खरीदी थी। अब ये प्रॉपर्टी आपको लग रहा है कि वर्तमान सरकार जो बुलडोजर वाली सरकार है, केंद्र वाली सरकार है, भाजपा की सरकार है, इस भाजपा शासन काल में आपको वो जगह मिल पाएगा? अब उम्मीद तो यही है
मैं निराशावादी नहीं हूँ। मैं आशावाद करूँ कि अगर है तो मिलेगा, क्यों नहीं। इसके लिए चाहे जो कदम उठाना पड़ेगा, हाँ, वह मैं उठाऊँगा। अभी तो मैं इस मोहल्ले में ही था, हो सकता है कि इस मोहल्ले से निकल कर पूरे बनारस में मैं इस बात प्रकरण को ले जाऊँ, क्योंकि कोर्ट की अदालत से बड़ी, जो अदालत है उससे बड़ी जनता की अदालत होती है। अगर पूरे बनारस में मैं यही बात कहूँगा, रो रो के कहूँगा कि मेरे साथ ये हो रहा है, सोचता पूरा बनारस मेरे साथ खड़ा हो जाए तो क्यों नहीं होगा। अपना पूरे परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर राकेश दास, हनुमानगढ़ी अयोध्या में रहता हूँ। कुछ स्थान तो दिल्ली में भी हो गया है। वहाँ नांगलोई में वाल्मीकि मंदिर है, वहाँ वाल्मीकि समाज से जुड़ा हूँ। और मथुरा में भी है, लखनऊ में भी आलमबाग में एक मंदिर है, वहाँ भी मेरा वो है। तो स्थान कई है, लेकिन हम सबसे पहला जो है हमारा अयोध्या से ही रहे और अयोध्या से ही हमारी पहचान है। और मैंने इसके पहले मैं विश्व हिंदू परिषद में जब काम करता था तो वहाँ भी तमाम सारे काम किए, ईमानदारी से काम हमने किया। गोकशी होने पर कई गांव जलवा दिया। यहाँ तक कि एक बार ट्रेन मालगाड़ी से 10 बोगी बैलगाड़ी जा रहे थे, हाँ, बैल जा रहे थे बंगाल, उसको उतरवा के मैंने ग्रामीण में बांट दिया। जो ढांचा गिरा उस 6 दिसंबर को, उसमें मैं मौजूद था। उसके पहले भी मैं जेल गया उसके लिए, विश्व हिंदू परिषद की संघ का स्वयंसेवक भी रहा। हाँ, ये बताइए, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जब ये ज़मीन आपकी थी तो इसके पहले क्या कर रहे थे आपकी, जो आप यहाँ पे नहीं पहुँच पाए? नहीं पहुँच तो नहीं पाए, इसलिए कि 4 भाई हैं हम लोग, चारों लोग जन्मभूमि तो यहीं है, लेकिन एक भाई जयपुर में है, एक लखनऊ में है, एक गोरखपुर में है, और मैं सिद्धार्थनगर में था। रिटायर हुआ 19 में, तो फिर यहाँ आगे हनुमानगढ़ी में रहने लगा। हनुमानगढ़ी में मैं उसमें तो कुंभ में था, उसी कुंभ का फ़ायदा इन्होंने उठाया। क्या कुंभ में अधिकारी ऑफिस में बैठता नहीं था, इतनी भीड़ थी कि वो जाता ही नहीं था। और दूसरे पता नहीं आप कोई सुविधा शुल्क देकर ही करवाया हो, क्योंकि भाई आए तो पुलिस ने कोई ध्यान उस पर नहीं दिया। वो तो मैं आया तो डंडे से का प्रयोग किया, लोगों मजदूरों से कहा कि अगर कोई गया काम करने तो एक आदमी को तो मैं मारूंगा जो ख़त्म हो जाएगा, अगर काम करने गए तो हमारा दोस्त मत देना। तब वो मजदूर हटते थे, बल्कि फिर हम चले जाते थे, फिर आ जाते थे। तो अंतिम बार किया कि लग रहा मानेंगे नहीं, हमको अपना काम करना पड़ेगा। तो उसके बाद से फिर एसओ साहब आए, उन्होंने वो किया, ठीक है, काम बंद है। देखिए, राकेश दास जी हैं, लगातार ये जो हॉस्पिटल जो देख रहे हैं मिडवे हॉस्पिटल है, इनके जो प्रबंधक जो संचालन करने वाले हैं उनके ऊपर बहुत बड़े आरोप भी लगा रहे हैं कि सीधे तौर पे इनकी ज़मीन पर इन्होंने कब्जा कर रखा है, क्योंकि वो पूर्व में बलिया में सीएमओ भी रह चुके हैं। और जिस तरीके से बाबा बहुत सारे संघ से भी जुड़े हुए हैं और अयोध्या के हनुमानगढ़ी से भी इन्होंने जुड़ा है, 8 साल अपना सेवा भी दिए हैं और लगातार सरकार से और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से जद्दोजहद कर रहे हैं कि इनकी ज़मीन पर कब्जा मिले। अब सरकार किस तरीके से संज्ञान लेती है इनकी बातें, क्योंकि ये हिंदू वाली सरकार है, हिंदुत्व वाली सरकार है, और ख़ासकर ये साधु सन्यासियों की कहे जाने वाली सरकार है। तो साधु यानी योगी सरकार इनको न्याय दे पाती है नहीं या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हमारे साथ बने रहिए और लगातार ये आपको अपडेट देते रहेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए कैंडी बनारसी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।